Welcome students. In previous video I completed part 1. I hope you have seen. Now I start next part of this lesson. So listen carefully and attend this video. Okay, now we start types of tourism. Types of tourism, here is the introduction, then local and interstate tourism, international tourism, historical tourism, then geographical tourism, health tourism, agro-tourism, sports tourism, tourism based on the special events. Why I tell this? Because last year in the board examination, board asked you the complete the way types of tourism. At that time, when we write, we know that 8 to 10 names of these types of tourism, but at least we write 4 points, we easily get the 2 marks. So that, listen carefully, types of tourism. These days tourism has become an independent field of local, interstate, नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस. आज अगर हम लोग देखते हैं तो आज के एज में टूरिज्म हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ, इंडिपेंडेंट आज़ादी है. हमारे देश में हम लोग कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, बिजनेस करने के लिए जा सकते हैं. लोकल है, इंटरस्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग कहीं भी ट्रैवलिंग एज अ ट्रैवलर घूमने के लिए जा सकते हैं, बिजनेस पर्पज से भी जा सकते हैं. द डिज़ायर टू विजिट नेशनल एंड इंटरनेशनल मोनूमेंट्स, places of historical importance and natural beauty, ancient centers known for handicraft. See, this line is very important. The desire means what? Desire means हमारी इच्छा है, विशेष. टू विजिट नेशनल एंड इंटरनेशनल मोनूमेंट्स. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐतिहासिक जो अलग अलग स्मारक है, प्लेसेस, पैलेसेस है, फोर्ट्स है शिवाजी महाराज के, या फिर अलग अलग ऐसे प्राचीन काल के जितने कुछ अलग अलग ऐसे मोनूमेंट्स है, वहाँ पर जाना घूमना बहुत पसंद होता है. प्लेसेस फॉर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड नेचुरल ब्यूटी, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है. उसके साथ साथ नेचुरल ब्यूटी, जैसे आप कुल्लू मनाली जाते हो, शिमला जाते हो, दार्जिलिंग जाते हो, देहरादून जाते हो, स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर में जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगा. दिस इज़ ऑल्सो टूरिज़्म. उसके साथ साथ एंशियंट सेंटेंस नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाई हुई चीज़ें. आप कहीं जाते हो घूमने के लिए वगैरह, तो वहाँ पर हाथ से बनाई हुई चीज़ें वगैरह का भी अलग ऐसा सेपरेट एक रहता है. लास्ट टाइम राजस्थान में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर माउंट आबू के पास ही हैंडीक्राफ्ट का ऐसे बहुत ही सुंदर ऐसे मतलब शोरूम या कह सकते हैं शॉप्स थे. उसके साथ साथ जयपुर वगैरह, तो इस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स के भी बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं. पिलग्रिम सेंटर्स, जैसे अमरनाथ यात्रा बताया था मैंने आपको, वैष्णो देवी बताया है, शिरडी है, शेगांव है, उसके साथ साथ जगन्नाथपुरी है, तिरुपति बालाजी है. इस प्रकार के पिलग्रिम सेंटर्स भी रहते हैं जहाँ पर लोग हर साल उस सीज़न में जाते हैं. बहुत बार आपने देखा होगा श्रावण जो महीना रहता है, श्रावण महीने में भी बहुत सारे लोग जो है वो नागद्वार जाते हैं या फिर पचमढ़ी जाते हैं. तो इस प्रकार के सेंटर्स जो होते हैं वो उस स्पेसिफिक मंथ में या फिर डेज़ में बहुत ही फेमस रहते हैं. इंडस्ट्रियल सेंटर्स, बहुत बार आपने देखा होगा कुछ एरियाज़ जो होते हैं इंडस्ट्रियल सेंटर्स के लिए बहुत फेमस रहते हैं, तो वहाँ पर हमको सीखने को मिलता है. हम अगर बिजनेसमैन है तो वहाँ पर भी हम लोग घूमने के लिए जा सकते हैं. एंड द साइट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, वहाँ अलग अलग जगह पर के डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है वो देखने के लिए भी एज अ टूरिस्ट हम लोग जा सकते हैं. प्रमोट टूरिज़्म, ये सब जो पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट से हमको ये पता चलता है कि हमने उस शहर में क्यों जाना चाहिए, हमने मुंबई में क्यों जाना चाहिए, या फिर हमने दिल्ली में क्यों जाना चाहिए, या फिर हमने आगरा में क्यों जाना चाहिए, या फिर हमने तिरुपति को क्यों जाना चाहिए. तो हर एक का अपना अपना एक रीज़न होता है जिसके कारण स्पेसिफिक जो लोग होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं. तो ये सब अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर टूरिज़्म के लिए अलग अलग ऐसी फैसिलिटीज़ भी होती है. टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विश टू विजिट नेचुरल एंड मैन मेड साइट, मनुष्य ने बनाए हुए या फिर जो नेचुरली है, प्रकृति ने बनाए हुए हैं, वहाँ जगह पर जाना. विच ऑफर अ डिलाइटफुल एंड विच इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस. बहुत बार इस प्रकार के टूरिज़्म से हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमको एक नया फ्रेशनेस या फिर नया हमारा जो मूड है वो तैयार होने में ये जो नेचुरल ब्यूटीज़ होते हैं या फिर अलग अलग साइट्स होते हैं वो हमको डिलाइट करते हैं, हमको खुशी देते हैं. द प्लेसेस लाइक स्नो कैप पीक,
बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, हिमाचल प्रदेश या फिर उधर हिमालय की तरफ या फिर कुल्लू मनाली, उधर जब बर्फ़ वगैरह गिरती है और अलग अलग प्रकार के जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो पूरे पैक हो जाते हैं, पूरे सफ़ेद सफ़ेद ऐसे दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार के प्लेसेस देखने के लिए बीचेस, बहुत सारे लोग जो है महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर गए तो बीचेस में जाते हैं। उसके साथ साथ गोवा बीचेस, ये भी बहुत फेमस है। पेस्टिन जंगल विच वेयर निगलेक्टेड प्रीवियसली बिकम इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग जो है वो इसके लिए भी जाते हैं, जैसे अलग अलग जो सेंचुरीज़ होती है, बर्ड सेंचुरीज़ या एनिमल सेंचुरीज़, वहाँ पर भी जाते हैं। जो जिनको एनिमल्स ज़्यादा पसंद है या ऐसे बर्ड्स ज़्यादा पसंद है, उस प्रकार का भी अलग टूरिज़्म है यहाँ पर किया जाता है। मास मीडिया बिगेन टू मेक स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हाईलाइटिंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। अब देखो, मास मीडिया बिगेन टू मेक स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप लोग टेलीविज़न वगैरह देखते हो तो बहुत बार देखो राजस्थान में जो मतलब अलग अलग ऐसे स्पॉट्स है उसको प्रेजेंट किया जाता है। और राजस्थान में एज अ टूरिस्ट आओ, ये आपको थोड़ा सा इनविटेशन टाइप दिया जाता है, अतिथि देवो भव। उसके साथ साथ बीच में मध्य प्रदेश का आया था। तो इस प्रकार का मास मीडिया जो है वो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अलग अलग ऑफर्स के थ्रू, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमको देखनी तो होती है लेकिन हमारे माइंड से थोड़ा सा इधर उधर हमारे बिजीनेस की वजह से, बिजी रहने की वजह से निकल जाती है। तो इस प्रकार का मास मीडिया जो है वो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन से उस बातों पर हाईलाइट करता है। और बहुत बार हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ये मतलब समर में हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे या वहाँ घूमने जाएंगे। तो ये जो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है वो भी चीयर अप करता है हमको। टूरिज्म कैन बी ब्रॉडली टाइफाइड इनटू लोकल टूरिज्म। देखो, टूरिज्म में बहुत बार अगर हम लोग देखा जाए तो इसके टाइप्स अगर देखते हैं तो लोकल टूरिज्म, इंटरस्टेट टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, साइंस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, tourism based on special events. These types is most important. Please underline it. Local tourism to special events, etc. Our first one is local and interstate tourism. This kind of tourism is not very overwhelming because it is within one's own country. अब देखो, बहुत बार क्या होता है, हम लोग हमारे देश का अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ताजमहल ले लिया, रेड फोर्ट ले लिया, गेटवे ऑफ इंडिया ले लिया, तो ये सब जो बातें हैं वो हमारे इंटरस्टेट में आएगा या फिर लोकल में आएगा। तो बहुत सारे लोगों का जो होता है घूमना, टूरिज़्म, इस प्रकार के इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह कभी लेते हैं कभी लेते नहीं। इट डज़ नॉट कॉज डिफ़िकल्टीज ऑफ लैंग्वेज प्रिक्वायरिंग करेंसी एंड डॉक्यूमेंट्स, मोर सो वी कैन प्लान इट एट द टाइम सुटेबल टू अस। तो क्या होता है, बहुत बार भारत में ही घूमना है तो हमको हमारी करेंसी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करनी पड़ रही है, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। तो इसके कारण क्या होता है, लोकली या फिर इंटर स्टेट या नेशनल लेवल पर अगर हम लोग टूरिज़्म घूमना चाहते हैं तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। बहुत सारे बच्चों को, लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी नहीं जाता, रिजर्वेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है और बाकी रहने सहने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। इसलिए सो मेनी पीपल कैन प्लान, करू शकतात ॲट द टाइम ऑफ सुटेबल टू अस, जब आपको जमता है, जब हमको मतलब छुट्टियाँ वगैरह रहती है। मे बी आपके पापा ने भी बोला होगा कभी आपको कि चलो आपके पेपर्स वगैरह 10th के ख़त्म हो गए कि फिर हम लोग जाते हैं, नहीं तो 8, 9, 10 पूरा बच्चों का पैक रहता है। तो इस प्रकार के भी अलग अलग सॉल्यूशंस पेरेंट्स रखते हैं, प्लान करते हैं और उस प्लान के हिसाब से फिर जाते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल टूरिज़्म। नाउअडेज इट हैज़ बिकम ईजियर टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ रेलवेज, मरीन एंड एयर ट्रांसपोर्ट। मतलब हम रेलवे से भी जा सकते हैं अगर हमको बाहर फॉरेन में जाना है तो, उसके साथ साथ शिप से भी जा सकते हैं एंड एरोप्लेन से भी। मरीन ट्रांसपोर्ट हैड लिंक द कोस्टल रीजन। अब देखो, मरीन ट्रांसपोर्ट से कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग, तो जो हमारे कंट्रीज़ के साथ बाय द वाटर वेज जुड़े हुए हैं वहाँ पर हम लोग इस प्रकार का ट्रैवलिंग जो है वो कर सकते हैं। देयर इज़ अ ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट, अंडरलाइंड इट, ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट। एविटेशन हैज़ ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर। अब देखो, इस प्रकार के जो अलग अलग ऐसे टूरिज़्म कनेक्शंस
रूट कनेक्शंस, फिर वो रेलवे से हो या फिर वाटरवे से हो या फिर एयरवे से हो, जैसे जैसे अलग अलग देशों के साथ हमारे कनेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, हमारा उन देशों के साथ जो रिलेशन है वो और क्लोज़र होते जा रहा है। Because of the economic liberalization policy of the Indian government, the number of people traveling back and forth from India has increased considerably. They include people traveling for studies. देखो बहुत सारे इस प्रकार के हमारे लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो इंडिया से अलग कंट्रीज़ में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। दे इंक्लूड पीपल ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज़, रिलैक्सेशन, साइट सीइंग, द प्रोफेशनल असाइनमेंट, मीटिंग्स, एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, ऑल्सो फॉर शूटिंग ऑफ फिल्म्स एक्सेट्रा। वन नीड टू प्रोस्यू वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि घूमने के लिए जाना है हमारे लेवल पर, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर होती है, अलग अलग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप लोगों ने वीज़ा ऐसा वगैरह नाम सुना होगा। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हमको तैयार करने पड़ते हैं। प्रोसीजर वाइज हम लोग चले गए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज़ थोड़ा सिस्टमेटिकली काम करना पड़ता है। इन इंडिया अगर इंटर स्टेट की बात करें तो नो प्रॉब्लम, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इस प्रकार की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट करके हम लोग स्टडी के लिए है, रिलैक्सेशन के लिए है, साइट सीइंग के लिए है, प्रोफेशनल असाइनमेंट है, या फिर कोई मूवीज़ की शूटिंग है। बहुत बार आपने पिक्चर में वगैरह देखा होगा कि हमारे जो हीरो हीरोइन होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर भी अलग अलग फ़ोटो की शूटिंग्स करते हैं। जैसे अगर आप लोग देखते हो वो रोहित शेट्टी का खतरों के खिलाड़ी, तो वहाँ पर भी अलग अलग कंट्रीज़, अर्जेंटीना है, बेल्जियम वगैरह इस प्रकार की कंट्रीज़ दिखाई गई है। तो इस प्रकार की शूटिंग करने के पहले वो सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं जाने वाले और बाकी सब जो उनका ग्रुप होता है वो सबको इस प्रकार के प्रोसीजर से ही जाना होता है। दिस इज़ कंपल्सरी, दिस इज़ इंटरनेशनल टूरिज़्म। अप टू द नंबर थर्ड, historical tourism. This types of tourism is popular all over the world. Historical tourism all over the world, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार का ऐतिहासिक जो पर्यटन होता है, घूमना होता है, यात्रा होती है, वो बहुत ही फेमस है। टूर्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अरेंज टू सेटिस्फाई पीपल्स इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री। बहुत सारे लोगों को हमारा पास्ट कैसा था, हमारे पास्ट की हिस्ट्री कैसी थी, हमारे देश की स्पेशलिटी कैसी थी, उसके साथ साथ हमारे देश के साथ दूसरे देश की हिस्ट्री कैसी थी। अगर उस देश की हिस्ट्री उनको इंटरेस्टिंग लगे तो वहाँ पर स्टडी करने के लिए, सर्च करने के लिए इस प्रकार के जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो आते रहते हैं। इट कैन बी नोटेड इन हिज कंटेस्ट दैट गोपाल नीलकंठ दांडेकर, अंडरलाइन दिस नेम, Gopal Nilkant Dandekar, a renowned Marathi writer, used to arrange hiking tours to fort in Maharashtra. अब देखो हाइकिंग फोर्ट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हाइकिंग फोर्ट्स मतलब बहुत सारे जो अलग अलग शिवाजी महाराज के कार्यकाल के कहे या फिर मुगल सम्राट के कार्यकाल के जितने कुछ अलग अलग ऐसे फोर्ट्स थे, उस फोर्ट टू फोर्ट घूमने के लिए जाना, जिसे हम लोग घूमना, टूरिस्ट यात्रा करना ऐसे कह रहे हैं, वो सब, लेकिन हिस्टोरिकल में फोर्ट्स, फोर्ट्स, टूरिस्ट टू फोर्ट्स टू एक्सप्लोर द साइट्स क्लोजली लिंक टू छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हीज अचीवमेंट। और उनका जो ये घूमना था या टूरिज़्म था या जो हाइकिंग स्पोर्ट्स था, उसमें ये जो थे गोपाल नीलकंठ दांडेकर, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज अचीवमेंट इसको लिंक करने की कोशिश की। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ बनाया, कैसे बनाया, क्या बनाया, कैसे आते थे, अगर शत्रुओं ने अटैक कर दिया तो उनके लिए क्या प्रोसीजर थी, अगर वहाँ पर कोई छोटे बच्चे हैं या औरतें हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया जाता था, शस्त्रागार कैसा होता था, कहाँ पर कैसे सैनिक खड़े रहते थे कि दूर से भी दुश्मन नज़र में आए। इस प्रकार का उनका जो एक रिसर्च था वो उन्होंने यहाँ पर जाकर स्टडी किया और उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। Tours are also arranged to important historical sites in India such as forts in Rajasthan, अंडरलाइन कर सकते हो, आश्रम्स ऑफ महात्मा गांधी, साबरमती आश्रम, आचार्य विनोबा भावे, पवनार,
इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। हिस्टोरिकल अगर टूरिज्म आप करते हो तो महात्मा गांधी, उन्होंने जहाँ पर सजा काटी वो है, या फिर जहाँ पर उनका आश्रम था वो है, या फिर दांडी मार्च के लिए उन्होंने जो चुना हुआ कोस्टल एरियाज था वो है। ये सभी बातें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। विनोबा भावे जी है, उसके साथ साथ बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए नहीं है, लेकिन एज हिस्टोरियन हमको सब पता है। तो वो जगह कैसे फेमस है, विदा सावरकर इनका अगर लिए तो अंडमान का जो जेल है वो हम लोग थोड़ा सा अगर इन फ्यूचर कभी हम लोग बड़े हो गए और हमको भी हिस्टोरिकल ऐसे अलग अलग प्लेसेस को देखना बहुत पसंद वगैरह है तो हम लोग भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखें वैली ऑफ फ्लावर्स। You would like to know this. People of various religions communities are dispersed globally. हमारे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं डिस्पर्स ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में इधर उधर फैले हुए हैं। हाउएवर दे फील यूनाइटेड बिकॉज ऑफ देयर माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस। कितने भी दूर रहे हमारे भारतीय लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, लेकिन कितना भी दूर रहने की बात भी उनकी जो फीलिंग ऑफ यूनिटी है वो एक ट्रेडिशन है हमारा माइथोलॉजिकल, हमारे माइंड में वो सेट रहता है। एंड द प्लेसेस एसोसिएटेड विद दिस ट्रेडिशंस, दिस क्रिएट अ डिजायर टू ट्रैवल टू दोज प्लेसेस एंड इट गिव राइज टू रिलीजियस टूरिज्म। अब देखो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा हमारे मुस्लिम भाई बहन जो होते हैं वो भी लाइफ टाइम एक बार तो भी हमने मक्का मदीना जो है वहाँ पर जाना चाहिए एज ए पिलग्रिमेज। तो इस प्रकार का रहता है हमारे, अगर भारत में अलग अलग जगह देखा होगा आप लोगों ने, जो है टेम्पल्स वगैरह है जो बहुत फेमस होते हैं, वहाँ पर लोग बराबर चार धाम की यात्रा है, फिर वो हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इस प्रकार के जो है वो एक डिज़ायर है, वो एक ट्रेडिशन है, दैट इज माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन, हमारी परंपरा है कि एज अ पर्सन हमने इस जगह पर अगर चले गए तो हमारे मन को शांति भी मिलेगी और हमारी जो इच्छाएं है वो पूरी भी होती है। इट गिव्स राइज टू रिलीजियस टूरिज्म, और इसे ही धार्मिक टूरिज्म भी कहा गया है जब हम इस प्रकार के टूरिज्म में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इन दिस कंटेस्ट द कंस्ट्रक्शंस अंडरटेकन बाय अहिल्याबाई होलकर, दिस इज द इम्पोर्टेंट नेम, religious tourism. Ahilyabai Holkar spending from her personal fund are noteworthy. Ahilyabai wanted to provide good amenities on the pilgrim route like चार धाम यात्रास एंड 12 ज्योतिर्लिंग। तो दिस ताराबाई अहिल्याबाई होलकर इन्होंने क्या किया रिलीजियस टूरिज्म के लिए, इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया, तो अंडरलाइन कर सकते हैं प्रोवाइड गुड इम्यूनिटीज़ ऑन द पिलग्रिम रोड। यात्रीगण जिस रोड से जाते थे वहाँ पर यात्रीगणों को लगने वाली जो मतलब निवास स्थान है, भक्त निवास है, या फिर पानी की व्यवस्था है या भोजन की व्यवस्था है वो उन्होंने की। उसके साथ साथ कहाँ कहाँ, तो ये जो पिलग्रिम रूट्स है जैसे चार धाम यात्रा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अमरनाथ यात्रा है, या 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं पूरे जो भारत देश में फैले हुए हैं, वहाँ पर जाते समय लोगों को अलग अलग सुविधाएं हो, इसके लिए अहिल्याबाई होलकर इन्होंने अपने पर्सनल फंड में से इस प्रकार का अच्छा अच्छा काम किया है। आज भी हम लोग बहुत देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जब लोग अपना एरिया छोड़कर, मतलब वो कहाँ काम वाला एरिया छोड़कर अपने प्रॉपर प्लेसेस पे जा रहे हैं, तो उनको भी हेल्प करने के लिए हमारे जो बाकी के हमारे भाई बहन हैं भारतीय हैं वो भी भगवान जैसे उनको हेल्प कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये जो एक ट्रेडिशन है वो बहुत ही प्राचीन काल से आज तक चलते आ रहा है। नाउ geographic tourism. These types of tourism involve visiting places to observe special geographic features of a region. बहुत बार देखो कुछ ऐसे माउंटेन्स रहते हैं या वैली है या फिर कुछ ऐसे क्रेटर्स हम जिसे कहेंगे आगे आएगा ही, तो इस प्रकार के भी कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं कि जहाँ पर भी लोग बहुत दूर दूर से है वो स्पेशली जगह देखने के लिए आते हैं। महाराष्ट्र में भी है लोनार करके जो एक लेक तैयार हुआ है क्रेटर्स की वजह से, तो ये सब जो है वंडरफुल ऐसे थिंग्स को देखने के लिए जोग्राफिकली ऐसा भी टूरिज़्म लिया जाता है। उसके साथ साथ बहुत बार
वैलीज़ वाला एरिया है या फिर ऐसे ओशियंस वाला एरिया है, तो यहाँ पर उस समय भी इस प्रकार के जियोग्राफिक टूरिज़्म जो है उसका यूज़ किया जाता है। इट इंक्लूड्स वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज। देखो अभी जोग्राफिकल में जो हमारे नेचर से, हमारी प्रकृति से नेचुरली हमको जो अलग अलग ऐसे टाइप्स है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरी, नेचुरल नेचुरल ब्यूटीज़, साइनिक ब्यूटीज़ एंड एनिमल सेंचुरी, जिसमें अलग अलग जो है सेंचुरी, जैसे सुंदरबन है, उसके साथ साथ ताड़ोबा है, या फिर आपके ज्योग्राफी में बहुत बार इस प्रकार के जो मेंशंस किए जाते हैं सेंचुरीज, एनिमल सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, सभी प्लेसेस यहाँ पर इंक्लूड होते हैं इस टूरिज़्म में। उसके साथ साथ प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो देर इज़ ऑफ इमेज ऑफ द पिक्चर वैली ऑफ फ्लावर्स, कहाँ पर है, उत्तराखंड। मैच द पेयर में आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, इसमें भी आ सकता है। वेरियस बीचेस, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं, जैसे गोवा की बीचेस है या फिर मुंबई की बीचेस है, तो इस प्रकार की बीचेस वगैरह भी इस प्रकार की टूरिज़म्स में आती है। यूनिक जोग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रेटर्स, लाइक लेक क्रेटर्स, लेक एट लोनार, लोनार जो है हमारे महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी इस प्रकार के क्रेटर्स की वजह से जो है लेक तैयार हुआ है। उसके साथ साथ रंजन खड़गे, Ranjan Khadge. This is also a important place. At that time, naturally curved out cavities in the rock. इस प्रकार का वो रॉक का डिज़ाइन नेचुरली बना है रंजन खड़गे नाम से। वो निघोज इन महाराष्ट्र, ये दो जो प्लेसेस है लोनार एंड निघोज, ये सभी जो प्लेसेस है ये नेचुरल ब्यूटी के लिए, जोग्राफिकली टूरिज़म्स या जोग्राफिकली जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लोग, उन ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऐसा स्पॉट है। मेनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दिस प्लेसेस टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियसिटी। बहुत सारे ऐसे जो टूरिस्ट होते हैं जो हमारे इंडिया से ही नहीं तो इंटरनेशनल अलग अलग जगह से, जो कंट्रीज से आते हैं, वो भी इस प्रकार की अपनी क्यूरियसिटी सेटिस्फाइड करने के लिए इस प्रकार के टूरिज़्म का यूज़ करते हैं। उसके साथ है हेल्थ टूरिज़्म। पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज फाइंड द हेल्थ services and facilities in India comparatively cheaper and yet of गुड स्टैंडर्ड। बहुत बार होता है जो हमारी अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, वहाँ के लोग हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ सर्विस के लिए, और वो भी कंपेरेटिवली चीपर, सस्ते इसमें, चीपर, चीपर मीन्स होता है सस्ते इसमें, चीपर एंड येट गुड स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड का होता है फैसिलिटी हमारे यहाँ के हेल्थ सर्विसेज का। उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत सस्ती रहती है। इसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो हेल्थ टूरिज़्म के तौर पर भी इस प्रकार का अपना जो है यात्रा करते हैं या फिर इस प्रकार का भ्रमण रहता है उनका। हेंस मेनी फॉरेनर्स प्रीफर टू कम टू इंडिया टू अवेल ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स भी आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से के लिए एंड हेल्थ सर्विसेज। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री वेयर एम्पल सनलाइट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। हमारा इंडिया जो है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप इस वर्ड को, ट्रॉपिकल कंट्री आता है। ट्रॉपिकल कंट्री मीन्स क्या, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती। इस प्रकार का ऐसा मिक्स मॉडरेट ऐसा यहाँ पर जो है क्लाइमेट वो रहता है, और सनलाइट जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेटिस्फाइड ऐसा रहता है। दिस अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम द कंट्रीज विच कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया। जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठंडी बहुत सहन नहीं होती, तो कोल्ड क्लाइमेट जो है, कोल्ड क्लाइमेट के जो लोग हैं वो एज ए टूरिस्ट हमारे इंडिया में भी आते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी फॉर योगा ट्रेनिंग। योगा ये हमारे देश ने पूरे वर्ल्ड को दिया हुआ बहुत बड़ा ऐसा गिफ्ट है, तो योगा ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारे अलग अलग फॉरेन के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। एंड थेरेपीज बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा, this is also very important word for us। आयुर्वेदा is one of the more reason to want to visit India। हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो इसके लिए भी, और इसके साथ साथ इस प्रकार के हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए भी बहुत सारे फॉरेनर्स जो है, टूरिस्ट जो है, वो हमारे इंडिया में आना प्रीफर करते हैं। उसके साथ साथ योगा ट्रेनिंग के साथ साथ आयुर्वेदा की जो अलग अलग थेरेपीज़ है, they also accept this। Now next is agro-tourism। Agro-tourism, which is also known as agri-tourism, same word। Agro-tourism means agri-tourism is rapidly developing, especially meant for the urban people। अब देखो agri-tourism ये स्पेशली कौन ज़्यादा मतलब यूज़ कर सकता है, स्पेशली किन को ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अब देखो अर्बन
एंड रूरल, ऐसे टू टाइप्स होते हैं। अर्बन मतलब शहर में रहने वाले लोग, और रूरल मतलब ग्रामीण भाग में या फिर गांव में रहने वाले लोग। तो जो अर्बन लोग होते हैं जिनको खेती बाड़ी में या फिर इस प्रकार के इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, तो वो लोग इस प्रकार की भी टूरिज़्म एफर्ट करते हैं, विच हैव वेरी लिटिल एक्सपोजर टू रूरल लाइफ, जिसमें ग्रामीण भाग में उनका सोशल लाइफ कैसा होता है, खान पान कैसा होता है, लाइफस्टाइल कैसे होता है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर की अलग अलग जो स्टेप्स है वो कैसे चलती है, इसका भी स्टडी करने के लिए बहुत बार एग्रो टूरिज़्म, फॉर एग्जांपल अगर कोई बीएससी इन एग्रीकल्चर वगैरह कर रहा हो तो इस प्रकार के फील्ड विजिट के थ्रू उनको डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी दिया जाता है। नाउ इंडियन फार्मर आर ऑल्सो विजिटिंग फार अवे प्लेसेस। अब देखो सिर्फ अर्बन लोग ही नहीं जाते, अर्बन पॉपुलेशन के लोग नहीं जाते, तो उसके साथ साथ जो गांव के होते हैं वो भी और अच्छी अच्छी टेक्निक कैसे फार्मिंग किया जाना चाहिए या कैसे फार्मिंग के जो अलग अलग स्टेप्स है वो सीखना चाहिए, तो अपना प्रोडक्शन अच्छा हो, अपने को प्रॉफिट अच्छा हो, ये समझने के लिए बहुत सारे ऐसे जो फार्मर्स होते हैं इंडिया के वो भी अलग अलग जगह जाकर इस प्रकार के सेंटर्स में विजिट देते हैं, लाइक एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड कंट्रीज लाइक इसराइल। इसराइल में जो खेती के अलग अलग ऐसे मेथड्स उन्होंने ढूंढ के निकाले हैं, तो उसको भी सर्च करने के लिए उसके साथ साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके ऊपर रिसर्च सेंटर जो होते हैं वहाँ पर भी ये जो फार्मर्स है वो विजिट दे सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एग्रो टूरिज़्म, वेयर एक्सपेरिमेंटेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर इज़ कैरिड आउट। देखो ये जो सेंटर्स है फिर वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च सेंटर्स है, यहाँ पर भी अच्छा प्रोडक्शन देने वाले सीड्स, अच्छा प्रोडक्शन हो, या फिर जो अलग अलग ऐसे कीटाणु वगैरह रहते हैं तो उसके कारण भी अगर आपका जो मतलब फसल है, अनाज है, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, तो उसके लिए क्या अलग अलग फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, ये सभी का जो इन्वेंशंस है या ढूंढ के निकला गया है उसके ऊपर भी अलग अलग मेथड्स यहाँ पर फार्मर्स जो है वो सीखने के लिए आते हैं और उनका फ़ायदा भी होता है। तो ये एग्रो टूरिज़्म के थ्रू हमारे फार्मर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऐसा एक चांस है। After that, sports tourism. Sports tourism was developed in 20th century. There are various sports events organized on the international level. स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इस प्रकार से 20th सेंचुरी के बाद से ये ज़्यादा डेवलप हुआ। जहाँ पर ओलंपिक के गेम्स अगर किसी देश में रहे तो ये स्पोर्ट्स टूरिज्म की वजह से बहुत सारे जो इंटरेस्टेड ऐसे जो टूरिस्ट होते हैं, जो फ़ैन कह सकते हैं हम उनको, तो ये फ़ैन जो है वो अपना एक मतलब टूरिस्ट एक ग्रुप बनाकर इस प्रकार के ओलंपिक्स है, विम्बलडन्स है टेनिस का, उसके साथ साथ वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप्स, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स, तो उसके साथ साथ 2020 के मैचेस जो है, अगर बहुत ही इंटरेस्ट रहा लोगों को क्रिकेट वगैरह में भी, तो इस प्रकार के जहाँ जहाँ इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ उस इवेंट्स को देखने के लिए, लाइव देखने के लिए, हम घर बैठे भी देख सकते हैं लेकिन किसी किसी का रहता है लाइव मैचेस जो है वो देखना वो पसंद करते हैं, तो उसके उन ऐसे लोगों के लिए ये जो स्पोर्ट्स टूरिज़्म है वो बहुत ही ऐसा प्रॉफिटेबल होता है। वेल देर आर इवेंट्स लाइक हिमालयन कार रैली ऑन नेशनल लेवल, इवेंट्स लाइक महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स आर ऑर्गेनाइज स्टेट लेवल पर भी हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कुश्ती का जो है वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन्स लिया जाता है। उसके साथ साथ कार रेसिंग जो है, हिमालयन कार रैली रेसिंग, तो ये भी वहाँ पर होता है। उसके साथ साथ ट्रैवलिंग टू अटेंड सच इवेंट्स कम अंडर स्पोर्ट्स टूरिज़्म। उसके साथ साथ जो अलग अलग ऐसे अलग इवेंट्स आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सभी देखने के लिए, बहुत बार देखा होगा आईपीएल का जो ओपनिंग डे रहता है वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो ओपनिंग डे का पहला जो इवेंट है वो देखने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और उसके साथ साथ कॉमन जो फ़ैन होते हैं या जो इंटरेस्टेड होते हैं वो भी जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत बार प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जब होता है तब भी बहुत सारे अलग अलग जो फैंस फॉलोअर होते हैं वो इस प्रकार के टूरिज़्म के थ्रू अपना जो ईगर है, अपना जो एक क्यूरियसिटी है वो सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। Now last type of tourism based on the special events. People want to travel and they are often on look out for special reason to do it. बहुत सारे लोगों को घूमना बहुत पसंद होता है, जस्ट ट्रैवलिंग, कुछ नहीं रहा तो भी अपना जस्ट ट्रैवलिंग कि घूमते रहो, कुछ सीखते रहो, कुछ देखते रहो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। इन द 21st सेंचुरी इट हैज़ बिकम कॉमन टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स। और कभी कभी इस प्रकार के अलग अलग इवेंट्स मैनेजर, एक नया वर्ड आता है इवेंट्स मैनेजर की, जो इस प्रकार के इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, विच ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट
टूरिज़्म, और जिसके कारण ये जो इवेंट्स मैनेजर है उनके थ्रू अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे भारत में तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस है वो समझने के लिए इस प्रकार का ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर किसी हमारे रिलेटिव्स की शादी बहुत दूर है, जैसे दिल्ली है या फिर उधर पंजाब है, गुजरात है, वहाँ पर भी रही और वहाँ रिलेटिव्स यहाँ पर ज़्यादा रहे, तो वो भी एक प्रकार का ऐसा स्पेशल इवेंट्स जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए बाय बस, बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन ऐसे जाते हैं। तो इस प्रकार के इवेंट्स के लिए भी इस प्रकार का जो है स्पेशल इवेंट्स टूरिज्म जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। फिल्म फेस्टिवल्स बहुत बार जो होता है, जैसे ऑस्कर अवार्ड्स है फॉरेन में होता है, उसके साथ साथ फिल्म फेयर अवार्ड्स है, जी अवार्ड्स है, तो इस प्रकार के अवार्ड्स के लिए भी टूरिस्ट जो है वो एज अ ऑडियंस जाना पसंद करते हैं। तो उनका भी ऐसा पिकनिक जैसा टूरिस्ट एक ये रहता है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस है या फिर कॉमन जो हमारे सोशल वर्कर है, एनजीओज डिपार्टमेंट है, तो उन सब के भी अलग अलग सेमिनार्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। तो उसके लिए भी इस प्रकार के इवेंट्स टूरिज़्म अरेंज किए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच इवेंट्स, पीपल्स कीप विजिटिंग सेवरल प्लेसेस टू अटेंड सच स्पेशल इवेंट्स। इस प्रकार के फंक्शंस अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं अलग अलग जगह से वहाँ पर आते हैं। मैंने लिटरेचर इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। प्लीज़ अंडरलाइन दिस फुल सेंटेंस, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। बहुत सारे जो हमारी मराठी बोलने वाले जो भाषिक लोग हैं वो भी अपना एक साहित्य सम्मेलन अटेंड करने के लिए बड़े बड़े महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से, दूर से इस प्रकार का साहित्य से रिलेटेड जो एक फंक्शन रहता है वहाँ पर 8 दिन का, 10 दिन का इंडियन मराठी लिटरेचर कन्वेंशन, तो इस प्रकार के इसमें वो जाते हैं और इस प्रकार का अटेंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, I explained here tourism in the past, then what is the definition of tourism, then types of tourism. Here I explain some types of tourism.